नाउ लेट अस टॉक अबाउट जेई के रिस्पेक्ट से एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के लिए। दिस इज नोन एज प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में व्हाट ऑल आर द थिंग्स विच वी हैव कम अक्रॉस सो फार। पहली चीज तो ये कि जब एक प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है आपका 2D में, और 2D को हम सॉल्व कैसे कर रहे थे अभी तक? तो 2 डायमेंशनल मोशन को हम दो अलग अलग 1 डायमेंशनल मोशन में ब्रेक कर लेते थे। सो अलोंग एक्स एक्सिस एक अलग मोशन हो गया, अलोंग वाई एक्सिस एक अलग मोशन हो गया। तो पहली चीज जो हमें बहुत जल्दी से रिकैप करने की जरूरत है वो क्या है? दोज आर नोन एज इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन और कब लगती हैं? तो देखो भाई, इक्वेशंस ऑफ मोशन आपकी चलती हैं। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम इन्हें वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और नॉर्मल, अभी हमें क्योंकि वेक्टर की जरूरत नहीं है तो इसे मैं नॉर्मल लिखूंगा। सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। इसके बाद जब हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल की बात की थी, एक नॉर्मल हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल देखा और ग्राउंड टू एक दूसरे किसी एलिवेशन पे हमने प्रोजेक्टाइल देखा, तो इन सारे केसेस में हमने ये समझा कि जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन थी u, इसके साथ एक कंपोनेंट हम लोग बना लेते थे। सो सपोज अगर हमारा प्रोजेक्शन u स्पीड के साथ किसी एंगल थीटा पर है, देन द कंपोनेंट्स विल बी u cos थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड u sin थीटा इन वर्टिकल डायरेक्शन, करेक्ट। और इसके बाद हम लोग एक बात और समझ रहे थे कि वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास हमेशा क्या होता है? एक्सिलरेशन है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सिलरेशन नहीं था इन सारे केसेस में। तो जब वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सिलरेशन है तो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन किसके ऊपर लगाई थी? ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वी डिड ओनली द सिंपल कैलकुलेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। समझते हैं इस चीज को। सपोज ये आपका ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पर हम लोगों के पास एक दूसरा कोई प्लेन है, कोई स्लोप है जो कि एक एंगल थीटा पर है। देखो मोस्टली ऐसा होता है, राइट। जैसे आप मान लीजिए मार्केट में जा रहे हो या कोई रिवर बैंक है आपके पास, तो उसके आसपास की जो रोड होती है वो झुकी हुई होती है, और जब वो रोड झुकी हुई है तो वो क्या बन गया? एक इंक्लाइंड प्लेन बन गया, एक स्लोप बन गया। अब यहां पर हम किसी एक पॉइंट पर खड़े हो जाते हैं, सपोज हम यहां पे खड़े हैं, और विद रिस्पेक्ट टू द स्लोप, अब याद रखना हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? स्लोप के, क्योंकि भाई हमारे लिए तो यही ग्राउंड हो गया ना। तो इस स्लोप के साथ हमने एक पार्टिकल फेंक दिया किसी स्पीड u से, एंड द प्रोजेक्शन एंगल इससे अल्फा। तो अब क्या होगा? अब ये प्रोजेक्टाइल कहां तक जाएगा, किस स्पीड से जाएगा, क्या टाइम पीरियड में जाएगा? ये हमारा मोशन अंडर इंक्लाइंड प्लेन और प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन है। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। फर्स्ट कंसीडर दिस। ये u स्पीड से गया, ये अल्फा। अब देखो इस मोशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं ना, हम अभी तक ये डायरेक्शन x और y लेके चलते थे, अभी ये वाला सिस्टम हटा देते हैं। अभी जो अलोंग द प्लेन डायरेक्शन है, लेट अस कंसीडर दिस एज x डायरेक्शन, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन मतलब इंक्लाइंड प्लेन, वी विल कॉल दिस एज y डायरेक्शन, ठीक। तो u का जो कंपोनेंट है वो क्या बना? अलोंग द प्लेन बना u cos अल्फा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन बना आपका u sin अल्फा। तो ये तो आपके कंपोनेंट्स क्लियर हो गए। अब समझो यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज होगी जो कि डायरेक्ट प्लेन वाले में नहीं होती थी। क्या है वो इंटरेस्टिंग चीज? थिंक अबाउट g। भाई g तो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही है ना, ये बात तो हमने करी है। तो अगर g परपेंडिकुलर टू द सरफेस है मतलब इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन अब तो हम लोग क्या ले रहे हैं?
अब हम लोग इसे हॉरिजॉन्टल और इसे वर्टिकल डायरेक्शन बोल रहे हैं, तो इस जी के भी कंपोनेंट आएंगे। और हमें पता है कि अगर ये एंगल यहां पर थीटा है, तो अब तक हम लोग कई बार ये वेक्टर्स में प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो यहां पर भी एंगल थीटा होगा। तो जी के जो कंपोनेंट बने 2000 जी कॉस थीटा, और ये नीचे की तरफ अंदर की तरफ दिस विल बिकम जी साइन थीटा। तो देखो अब एक्स एक्सिस के अलोंग भी अपने पास क्या है, एक्सिलरेशन है, और वाई एक्सिस के अलोंग भी अपने पास एक्सिलरेशन है। तो चलो मैं इन सारी डिटेल्स को उसी स्टाइल में लिखता हूं जैसे हम मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन अ प्रोजेक्टाइल की बात करते थे। सो लेट अस कंसीडर दिस। अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक, स्पीड क्या हो जाएगी यू एक्स, ये हो गया आपका यू कॉस अल्फा। एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस जी साइन थीटा। अब ये बात समझ में आ रही है ना कि ये माइनस क्यों है, नेगेटिव इसलिए है कि अगर आपने ये अप द स्लोप अगर आपने पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो डाउन द स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए अब कर लेते हैं अपॉन अलोंग वाई एक्सिस की बात। सो इफ वी विल टॉक अबाउट अलोंग वाई एक्सिस, यू वाई विल बी इक्वल टू यू साइन अल्फा। अगेन ये जो ऊपर के डायरेक्शन में है इसे मैं पॉजिटिव कर रहा हूं, तो जी कहां है, जी इसके नीचे के डायरेक्शन में दिख रहा है ना। तो जो एक्सिलरेशन है ना अलोंग वाई एक्सिस, दैट विल बी माइनस ऑफ जी कॉस थीटा। ठीक, तो अब हम लोग डिराइव करेंगे द रिजल्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, याद होगा आपको कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल अपने प्लेस से लॉन्च किया जाएगा, तो वो जब तक एयरबॉर्न रहेगा तब तक आपका टाइम ऑफ फ्लाइट काउंट होता है। एयरबॉर्न रहने का मतलब कि वो हवा में होना चाहिए, और जैसे उसने सरफेस को स्ट्राइक किया क्या हो जाएगा, सरफेस को स्ट्राइक करते ही वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट वहां पे खत्म हो गया या काउंटिंग पूरी हो गई। तो अभी जरा ये देखो, इसको भूल जाओ, इस वाली लाइन को। लेट अस कंसीडर ओनली द एक्स। इसे मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर ले रहा हूं, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस वाली जो है, हम केवल उस पर बात कर रहे हैं। सोचिए क्या होगा, यहां से प्रोजेक्टाइल गया, ये मूव किया एंड इट स्ट्राइक्स द सरफेस बैक। तो अगर मैं इसी प्लेन की बात कर रहा हूं, तो सोचो इसके लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसी प्लेन से चला, उसी प्लेन पे गिर गया। एंड वी नो अबाउट द डिस्प्लेसमेंट दैट इफ अ पार्टिकल रीचेस द सेम पॉइंट, ठीक है, तो द डिस्प्लेसमेंट इज कंसीडर्ड एज जीरो। तो अभी मैं पूरे इस प्लेन में यहां पर पॉइंट ओ से पॉइंट ए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन की। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो इसे ऐसे कर लेते हैं। सो व्हेन टाइम ऑफ फ्लाइट इज कंप्लीटेड, the displacement in vertical direction should be equal to जीरो। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है, एक्सिलरेशन अपने पास है ही दोनों एक्सिस में, वो तो हमें पता है। तो हम क्या अप्रोच करेंगे, यहां पे हम लगाएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अभी दोबारा से डिस्कस करी है आज भी। सो लेट अस से कि आपका जो टाइम है वो कैपिटल टी है, तो इसको मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कर ले रहा हूं अप्लाई। क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेट अस कॉल इट अलोंग वाई एक्सिस, मुझे केवल इसी एक्सिस में चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, जीरो। वाई एक्सिस में यू लेके चल रहे हैं अपन, यू वाई, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया टी, एक्सेलरेशन हो जाएगा ए वाई, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज अगेन टी स्क्वायर। सो दिस शुड बी जीरो इक्वल टू यू वाई। अब यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू साइन अल्फा। सो वी विल पुट यू साइन अल्फा टाइम्स टी प्लस हाफ ए वाई इज माइनस नेगेटिव ऑफ जी कॉस थीटा। सो दिस विल बी माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। ये वाला टर्म पूरा आपका बन गया यू साइन अल्फा टी
minus half of g cos theta t square. Let us transfer it on the other side. So half g cos theta t square is equal to u sin alpha into t. अब एक अप्रोच ये है कि आप t कॉमन लेके काम करिए. अगर आप t कॉमन लेके काम करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ t विल बी जीरो. तो जीरो का मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्टाइल अभी इनिशियल पॉइंट पर है, राइट. इनिशियल पॉइंट पे है मतलब अभी वो लॉन्च किया ही नहीं है, तो सही बात है, उस टाइम पर तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ही. नाउ लेट अस कंसीडर द टाइम एट द सेकेंड इंस्टेंस. लेट अस टेक 2 ऑन द अदर साइड. So this will be 2u sin alpha and remaining term g cos theta in denominator. So this comes out to be your time period. अच्छा, ये फॉर्मूले और दूसरे वाले फॉर्मूले में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, समझो. वहां पर आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता था? 2u sin theta अपॉन जी का डायरेक्शन कैसा था? परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड. ये u sin थीटा कैसा था? ये था परपेंडिकुलरली अपवर्ड. तो ऐसे हमने लिखा था 2u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर, राइट. अभी इसे समझ लेते हैं, ये क्या बना आपका. देखो, ये है 2u sin अल्फा, ये है ना u sin अल्फा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो भाई u sin अल्फा क्या हुआ? u sin अल्फा हुआ आपका u का परपेंडिकुलर कंपोनेंट. तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ u with respect to which axis? With respect to the inclined plane. Okay. And g cos theta क्या हुआ? ये देखिए, g cos theta क्या है? g cos theta है inclined plane के perpendicular g का component. So this should be g perpendicular. Both the formula are same or look same in this approach. लेकिन जो actual use है फॉर्मूले का वो inclined plane के लिए चेंज हो जाता है. Understood? So next let us discuss about the range and height of the projectile on an inclined plane.